हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंडिया। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग में हमने कुछ पिछले वीडियोस में पावर शेयरिंग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका और श्रीलंका में पावर शेयरिंग कैसे हुई, यानी मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम में क्या हुआ, एकोमोडेशन हुई, यानी इक्वालिटी के दम पर वहाँ पे पावर शेयरिंग हुई। बेल्जियम में पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बेल्जियम में किस तरह की कम्युनिटी थी, जो कि हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी अच्छे से डिटेल से पढ़ा है, पर इस वीडियो में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। बेल्जियम में दो तरह की कम्युनिटीज़ थी, पहली जो डच बोलती थी, दूसरी जो फ्रेंच बोलती थी। डच कम्युनिटी फ्लेमिश रीजन में रहती थी और फ्रेंच कम्युनिटी जो थी वो वैलोनिया रीजन में रहती थी। तो आज हम पढ़ने वाले एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी बेल्जियम में किस तरह की पावर शेयरिंग हुई, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times. Some elements of the Belgian model. 1970 से 1993 के बीच में, यानी 23 इयर्स में बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 4 बार अमेंड किया गया, यानी उसमें 4 बार बदलाव लाए गए। यानी कि हम समझ सकते हैं कि 4 बार अगर बदलाव लाए गए हैं तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो काफ़ी काफ़ी हद तक बेटर होगा। श्रीलंका में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे मेजॉरिटी के दम पर वहाँ पर पावर शेयरिंग कर दी गई थी, पर यहाँ पर 1970 से 1993 के बीच में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ, यानी कि बदलाव हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नए नए रूल्स लगाए गए, जो कि कितनी बार हुआ, 4 टाइम्स। वो 23 इयर्स में 4 टाइम्स वहाँ पे बदलाव हुआ। सम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। अब जो बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मॉडल बनाया गया था, यानी बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी में कैसी पावर शेयरिंग हुई, किस तरह से वहाँ पे कम्युनिटीज़ को डिवाइड किया गया था, उस हिसाब से वहाँ पे किस तरह से डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए गए। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Some elements of the Belgian model. Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट होती है, जो सबसे हाई लेवल की गवर्नमेंट होती है, वो हमारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया कि द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जो डच स्पीकिंग पीपल है और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, वो दोनों मिनिस्टर्स, दोनों कम्युनिटी के मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल। ये दोनों जो होंगे, ये दोनों कम्युनिटी की जो गवर्नमेंट जो होगी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें जो मिनिस्टर्स होंगे, यानी जो नेता होंगे या जो अधिकारी होंगे, वो दोनों कम्युनिटी, यानी जो डच कम्युनिटी है और जो फ्रेंच कम्युनिटी है, ये दोनों कम्युनिटी के बराबर होंगे। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दोनों कम्युनिटी से लिए जाएंगे। हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं वहाँ पर 20 मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया, तो जिसमें से 10 जो रहेंगे वो डच के रहेंगे और 10 जो रहेंगे वो फ्रेंच के रहेंगे, यानी दोनों इक्वल होंगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब जो डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की जो तकलीफ़ थी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, अब वो इसकी वजह से नहीं होगा, क्योंकि दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दोनों कम्युनिटी को इक्वल अमाउंट में पावर मिला है। तो अब कोई भी कम्युनिटी अकेले किसी भी तरह का निर्णय नहीं ले सकती है, किसी भी तरह का डिसीजंस वो लोग अकेले नहीं ले सकते हैं, दोनों कम्युनिटी को साथ में मिलकर ही डिसीजंस लेने होंगे। Many powers of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country. तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास जो पावर्स थी, जो पावर आए, उनमें से काफ़ी हद तक जो पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास जो भी पावर थी वो उसमें से
काफ़ी सारे पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। इससे एक और ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अब वो काम नहीं करेगी, वो खुद से डिसीजंस ले सकती है। वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि अगर कोई बहुत बड़ा मैटर हो, काफ़ी बड़ा डिसीजन लेना हो, तो हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में मिलकर डिसीजंस लेना होगा। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा काम हो या फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट ना हो, उस तरह के केस में स्टेट गवर्नमेंट खुद से डिसीजन ले सकती है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अंडर, यानी कि अधीन नहीं है अब उसके। Brussels had a separate government in which both the communities have equal representation. ब्रुसेल्स जो है वो कैपिटल सिटी है बेल्जियम की। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी है बेल्जियम की। और ब्रुसेल्स में क्या था कि फ्रेंच कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी और डच कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी। तो वैसा ही ब्रुसेल्स में अब एक अलग गवर्नमेंट बनाया गया है, क्योंकि ब्रुसेल्स की जो कंडीशन है वो पूरे बेल्जियम से अलग है। पूरे बेल्जियम में जो मेजॉरिटी है वो यहाँ पे माइनॉरिटी में है, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी वो भी एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई। इन विच द बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो दोनों कम्युनिटीज़ थी, यानी जो फ्रेंच कम्युनिटी थी और जो डच कम्युनिटी थी, उन दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। Apart from central government, there is a third kind of government. This community government is elected by the people belonging to one language community. अब इन दोनों का तो ये दो गवर्नमेंट तो हमारी बनी गई, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हमारी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाली ये, और फिर उसके बाद ब्रुसेल्स की सेपरेट गवर्नमेंट। इन दोनों के बाद अब एक और गवर्नमेंट बनाई गई जिसे उन्होंने नाम दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी क्या कि कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पे 3 कम्युनिटीज़ थी, जिसमें 2 मेन थी और एक का बहुत माइनर रोल था, वो थी जर्मन कम्युनिटी। तो अब ये तीनों कम्युनिटीज़ के लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई, एक अलग अलग गवर्नमेंट बनाई गई, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसमें हर एक जो कम्युनिटीज़ है, जैसे कि डच हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इन सब का एक अलग से गवर्नमेंट बनाया गया। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब इस गवर्नमेंट का काम क्या है? इस गवर्नमेंट का काम है कल्चरल इश्यूज़, एजुकेशनल इश्यूज़ और लैंग्वेज इश्यूज़, यानी कि अब ये इन तीनों चीज़ों को देखेगी। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इन 3 चीज़ों के बारे में निर्णय लेगी, इन 3 चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेगी, पहचानेगी और इन सब के बारे में डिसीजंस लेगी। तो ये थे हमारे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अगर हम इसे कंपेयर करें श्रीलंका से, तो श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका में वहाँ पे मेजॉरिटी के दम पर तमिलियंस को दबाया गया था और सिन्हाला को ऊपर किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो बेल्जियम में है, यहाँ पे बेल्जियम का जो, जैसे कि आपने देखा कि बेल्जियम के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 4 बार अमेंड किया गया। तो 4 बार अमेंड किया गया, तो यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ काफ़ी हद तक बेटर हो गया। तो काफ़ी हद तक ये बेटर हो गया। और फिर उसके बाद ये जो मॉडल बना, जो हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना बेल्जियम का, वो काफ़ी हद तक श्रीलंका से बेटर रहा। श्रीलंका में जो इस तरह की मेजॉरिटी के दम पर जो हुआ था, उससे आपने पिछले वीडियोस में देखा था कि सिविल वार कन्वर्ट हो गया था ये। उसमें वहाँ पर एक सामाजिक लड़ाई हो गई थी जिसमें तमिलियंस को अपने राइट के लिए लड़ना पड़ रहा था। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इतने अच्छे से अमेंडमेंट किया है, उसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ को बहुत अच्छे से इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और ये था एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम मॉडल का एक और फ़ायदा हुआ कि जब यूरोप में एक ऑफिशियल लिया गया था, तो उसमें ब्रुसेल्स को हेड बनाया गया था। तो ये जो हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि श्रीलंका से काफ़ी हद तक ये बेटर थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिए। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को और आगे लेकर के चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।